मार्केट में मैं 2-2.5 साल खर्च करी हैं और 2.5 साल के बाद में ये मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि कहाँ मुझे बेचना है और कहाँ नहीं बेचना है। जी 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 जी। मैं कम रेट पर नहीं बेचूंगा बिल्कुल भी, चाहे मुझे यहाँ अंडे उबाल के इनको मुर्गी को खिलाना हो। अच्छा, पर मैं कम रेट नहीं करूँगा। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं परस सब सभी भाइयों को वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। भाइयों, आज की ये वीडियो देसी पोल्ट्री के ऊपर रहने वाली है। आज हम आए हैं डासना उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे दिनेश कुमार जी पिछले काफ़ी टाइम से देसी पोल्ट्री पर काम कर रहे हैं। वैसे तो पहले ये जॉब करते थे, पर जॉब में कहीं ना कहीं खुश नहीं थे। उस जॉब को छोड़ के उन्होंने ब्रॉयलर का काम शुरू करा और काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करा। कहीं ना कहीं ये ब्रॉयलर के काम से भी संतुष्ट नहीं रहे, तो इन्होंने देसी पोल्ट्री पर काम चालू करा और आज ये काफ़ी अच्छे तरीके से देसी पोल्ट्री काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको दिनेश जी से और कराते हैं इनके फार्म में छोटा सा टूर। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। बहुत बहुत वेलकम है जी आपका हमारे चैनल पे। स्वागत है साहब। आज डासना आए हैं आपके फार्म पे और सबसे पहले तो ये माइक अपने कॉलर पे लगा लीजिए जी। अच्छा भैया, मैं देख रहा हूँ काफ़ी एक लंबा शेड आपने बना रखा है, यहाँ काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रखा है। तो सबसे पहले तो अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए आप। मेरा नाम दिनेश कुमार है और ग्राम दीनानाथपुर पूठी का निवासी हूँ। जी जी। ये गाजियाबाद में पड़ता है सर। जी। अच्छा, आपके पास मैं देख रहा हूँ मल्टीपल ब्रीड है अभी जी। अब ब्लैक एस्ट्रोलोप भी हैं, कड़कनाथ भी हैं, कुछ RIR के भी हैं जी। ठीक है। तो पहले क्या करते थे इस काम से पहले आप? जॉब में तो सर मेरा मार्केटिंग का काम था मेरा अपना। उसके बाद में फिर मैंने अपना ब्रॉयलर का करा, फिर उसके बाद में अब देसी पोल्ट्री पर आ गया हूँ मैं। तो इतना बड़ा साइड में देख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ब्रॉयलर का रहा है ये, है ना? हाँ जी, हाँ जी 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 जी। तो अभी आप देसी पे आ गए हैं कंप्लीट? जी 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 देसी पर है। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छी डिमांड भी आपकी होगी इस एरिया में? हाँ, काफ़ी है जी। तो अभी क्या रेट, जैसे अंडे भी हैं आपके पीछे, क्या रेट जा रहे हैं अंडे? ये तो जो मेरा एग्स है वो 30 रुपये पर एग के हिसाब से कड़कनाथ का है, और जो देसी का DFG का है वो 20 रुपये पर पीस के हिसाब से जी। 30 रुपये एग का? हाँ जी, हाँ जी। भाई जाता साहब, है। अभी जो दर्शक देख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं वीडियो में, हमें देख रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहेंगे कि जी कहीं ना कहीं हम दोनों ही मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है? वो कोई बात नहीं है, मुझे बिकना है ना अपना जी, माल। जी, तो जी, जी। वो तो मैं इतना रेट जानता कैसे हूँ। ले पा रहे हैं आप? सर मेरा बिक रहा है आराम से, और मैं यहाँ NCR में यहाँ ही लोकल में बैठा हुआ हूँ मैं, दिल्ली और गाजियाबाद के बिल्कुल नज़दीक पर। तो मेरी डिमांड है। बाकी मेरे यहाँ आसपास गांव में कुछ ज़रूरतमंद आदमी ही लेते हैं, बाकी मेरी गाजियाबाद में और दिल्ली में सप्लाई है। जी जी जी। तो मैं मानूँ कहीं ना कहीं आपकी लोकेशन आपका साथ दे रही है? हाँ है जी, ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपके फार्म से जा रहा है ये अंडा, ये रेट, या फिर आप कहीं पहुँचाते हैं इसे? नहीं, मैं पहुँचाता भी हूँ और कुछ मेरे यहाँ फार्म से भी जाता है। मैं पहुँचाता हूँ, ज़्यादातर मैं पहुँचाता हूँ सर मैं। भाइयों देख सकते हैं यहाँ पे इनके एग कलेक्ट कर रखे हैं, और कड़कनाथ का अंडा भी है इसमें। अभी तो कड़कनाथ का ही है इसके अंदर। हाँ जी, इसमें वो भी है जी, DFG भी है। जी 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 जी। अच्छा भैया, ये बताओ, जैसे आपने बताया इस रेट पे जा रहा है हाँ जी। आपका, ठीक है। अभी कितने बर्ड्स हैं फार्म पे आपके? बर्ड्स 500 बर्ड हैं। मात्र 500 बर्ड हैं हाँ अभी, जी, है हाँ ना? जी। तो ये मतलब आप बड़े लाए थे, छोटे लाए थे? ये छोटे लाए हैं, ये अपने ही हैं। क्या रेट लाए थे आप इन्हें? ये कुछ तो जो मैं 35 से 40 रुपए पर पीस आया था उसमें, जिसमें DFG भी उसने मेरे साथ में धोखा कर दिया। अच्छा। आना था ब्लैक कोस्टल और उसमें DFG उसने मिक्स कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और बाकी मेरा 45 से लेके 50 रुपए के आसपास में कड़कनाथ था। कुछ मैंने मशीन अपनी लगाई थी। अच्छा, उससे अपने भी निकाले हैं आपने? अपने भी निकाले हैं मैंने, है ना? बर्ड जी 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 जी। कड़कनाथ के। तो आप अभी एग पर्पस के लिए कर रहे हैं मात्र? हाँ जी, एग। और जो मुर्गे बनते हैं वो अपने ही से मेरे सेल हो जाते हैं। अच्छा। जिसमें कि जो ब्लैक कोस्टल है वो 1000 रुपये पीस, कोई 900 का भी ले जाता है, कोई 800 का भी ले जाता है। जी जी। कड़कनाथ 1200 से लेके 1000 रुपये पीस। अच्छा। हाँ, तो पर बर्ड। ये भी गाजीपुर मंडी जा रहा है आपका? नहीं नहीं, मैं गाजीपुर में तो वहाँ फ्री के भाव जाएगा। मैं तो अच्छा। यहाँ बेचूंगा ना अपने रेटों पे। वहाँ तो गाजीपुर ब्रोलर की मंडी है। जी जी। ये तो मुझे अपने यहाँ बेचना है ना, तो मैं अपने मनमर्जी रेटों पे मैं यहाँ बेचता हूँ, और मेरे यहाँ डिमांड भी है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में आप ये बात बोल रहे हैं जी। तो मुझे लग रहा है कि हाँ आपके पास मार्केट है। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि जिसका नहीं बिकता उसकी अपना पता लग जाता है कि भाई इसकी आवाज़ में वो विश्वास, मतलब आत्मविश्वास नहीं है और नहीं जा पा रहा है। देखो, मार्केटिंग जो है वो आसान नहीं है करनी। मैन्युफैक्चर या कोई अंडा या कोई चीज़ जो हमें बनानी है बहुत आसान है। सबसे मुश्किल मार्केटिंग है। जी 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 जी। मार्केट में मैं 2-2.5 साल खर्च करी हैं, और 2.5 साल के बाद में ये मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि कहाँ मुझे बेचना है और कहाँ नहीं बेचना है। जी 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 जी। मैं कम
रेट पर नहीं बेचूंगा बिल्कुल भी। चाहे मुझे यहाँ अंडे उबाल के इनको मुर्गी को खिलाना हो, अच्छा, पर मैं कम रेट नहीं करूंगा। तो मतलब हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपने बिल्कुल, लिए बिल्कुल। कि भैया इससे नीचे है ही रेट कम नहीं है। नहीं। जी 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 ये मार्केट अपनी खराब करनी है मैं तो। जी जी। तो अभी आपके पास लोग आते हैं लेने इस रेट पे? हाँ जी बिल्कुल, गांव के आते हैं फिर बाहर के भी आते गांव हैं? के भी आते हैं। मैंने गांव की कम परसेंटेज है। देखो आमदनी के हिसाब से आदमी खर्च करता है। जी 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 जी। दिल्ली या गाजियाबाद में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल नेचुरल चीज़ चाहिए और प्योरिटी वाली चाहिए, जी, जी, तो जी, हम देते हैं उन्हें रेटों का कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइट क्लास है, वो इन चीज़ों को हाँ प्रेफर जी। करते हैं। सर्दियाँ चल रही हैं वैसे भी, हाँ, उस सीजन गर्मी में वो गांव में बता दिया कि भाई देसी अंडे किसी को ज़रूरत है तो एक दो बार जो ना वो 8-10 अंडे लेके चला जाएगा, तो उसने तो दवाई के ट्रीटमेंट से यूज़ करेगा। लोग बाग जो खाने वाले हैं इसको रेगुलर खाते हैं, खा रहे हैं जो बिल्कुल गाजियाबाद से और दिल्ली से गाजियाबाद customer से और आपके। दिल्ली से। तो उन्हें आपने ढूंढा कैसे, आपको उन्हें ढूंढा कैसे, ये बताओ थोड़ा सा। सर मैंने तो कुछ अपनी मार्केटिंग करी है। यहाँ मेरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ मैंने बैनर लगाए हैं अपने, तो लोग बाग देखते हैं, फ़ोन करते हैं, फिर उसके हिसाब से ही वो बैनर से मुझे फ़ायदा, एडवर्टाइज से इतना फ़ायदा मिला है कि यहाँ तक मेरे फार्म तक आए हैं, फ़ोन करा है तो मैंने उनको यहाँ पहुँचाए हैं। अच्छा। और जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो मैं अपने पोल्ट्री के बारे में, देसी एग्स के बारे में वहाँ बात करता हूँ, या चिकन के बारे में। प्रचार आप खुद भी कर रहे हैं, मतलब खुद भी कर रहा हूँ। एक तरीके की नॉलेज भी दे रहे हैं उन्हें। हाँ, और आपकी मार्केटिंग और तो हो रही डिमांड है। अपना आप जो ना ऑटोमेटिक मेरे कस्टमर बनते हुए जा रहे हैं मेरे। नहीं, एक बहुत अच्छी बात भैया ने बोली है। हाँ जी। इस चीज की, इस बर्ड की मार्केटिंग हमें खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ जी। चाहे एग बेचना है एग बेच लो, बिल्कुल जी, या फिर बिल्कुल। मीट बेचना है रेटों पे मीट बेच लो। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हो हम्म। तो ये डिपेंड हो, अगर ठीक है, अगर कोई पाल रहा है मुर्गा, अगर कोई मुर्गी पाल रहा है, अगर उसका एग आता है कड़कनाथ का तो 15 रुपये पीस पर मैं ले सकता हूँ सीजन में। जी 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 जी। मैं लूँगा, आप 30 में बेचोगे उसे? मैं 30 में बेचूंगा। और वो बता के ले रहे हो हैं? 15 का लूंगा, 30 का बेचूंगा। 30 का बेचूंगा मैं। जी जी। तो मतलब मुझे 50% आप लोग हो। हाँ, मार्केटिंग मुझे करनी आती है और मैं कर रहा हूँ। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए भी है जो कर रहे हैं और नहीं बेच पा रहे हैं ना, हाँ जी। आपके आसपास के जो हैं। सीजन में मैं 15 रुपये पीस ले लूँगा जी। जी जी। और ऐसे गर्मियाँ चलती हैं? गर्मी में देखो डिमांड कम होती है। जी जी। मैं वैसे ही कहने लगूँ, डिमांड बहुत कम होती है जी। एग्स जो है हमारे पास ही बच जाते हैं, हाँ हाँ। तो उसमें हाफ ही हो जाता है हमारा काम। हाफ रेट हो जाता है। हाँ जी जी। लेकिन फिर भी जाता है ना, ये तो नहीं कि भाई इन्हीं को खिलाने पड़ रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे बॉईल करके। ये मैंने उसमें खिलाए थे जब आपके वो आ जाते हैं नवरात्रे और श्राद्ध, उसमें खिला दिया। जी जी जी। चलो इनको कहीं ना वो कहीं देखो असर तो मेरी करेंगे ही। मजबूरी थी क्योंकि एग्स कम खाते हैं, जी, जी। मीट भी कम खाते हैं लोग बाग, जी, जी, तो उसमें जो ना दिक्कत आ ही जाती है। जी। चलो अब बात करते हैं आपके शेड की। जी। आपने से बताया ब्रोलर के लिए बनाया था, जी। और मैं मानता हूँ काफी एक मोटा पैसा इन्वेस्ट हो रखा है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था और क्या साइज है इसका? ये सर 220 फीट लंबाई है इसकी और इसकी 30 फुट चौड़ाई है। जी तो इसमें उस टाइम शेड के अंदर 12 लाख रुपए मैंने खर्च करे थे। जी 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 जी। भैया इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया आपने? वैसे कहते हैं ना एक छोटा ट्राई पे भी आप कर सकते थे। ये मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ उस टाइम क्या था कि जब मैंने एक शेड बनाया था इसमें जी जी 100 फीट का लंबाई का मैंने एक शेड बनाया था, तो उसमें जब मेरा ब्रॉयलर का काम था तो उस टाइम फीड रेट था 26 रुपये किलो। जी जी। और आज का क्या रेट है? 40। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने उसको काम चालू करा था तो उसमें प्रॉफिट आया था शुरुआत में। शुरुआत में। जी, जी। जब प्रॉफिट आता है तो आदमी थोड़ा ये भूख लगाता सोचता है है। कि मैं आ भाई जान दो। 1 महीने में 2 बैच निकालूं मैं। हाँ हाँ हाँ। तो लालच। मेरा दिमाग काम कर गया कि यार 2 बैच निकल जाएंगे, क्योंकि 15 दिन बाद 20 दिन बाद इसको बेच दूंगा, 20 दिन बाद उसको बेच दूंगा, जी, तो जी। मेरी 2 इनकम हो जाएंगी उसमें। जी, जी। लेबर उसी को ले लूंगा मैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मेन कारण हुआ। तो उसके बाद में कोरोना के बाद में इसका रेट जो है वो हाई हो गया है। बिल्कुल। ब्रॉयलर की मार्केट जो उसमें दम आज के टाइम नहीं है। नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जमीन आपकी अपनी थी? अपनी उससे है। नहीं है ना? जी, जी। जी जी। तो उसी पे आपने अपना बनाया? अपना है। जी जी। और सब वैसे कुछ भी अपना है। ये कहते हैं कि जो लोहा लंगड़ हमने लगा दिया हाँ जी, उसकी हाँ जी। कीमत बढ़नी है, कम नहीं होनी। भाई साहब, क्योंकि लोहा हमेशा बढ़ता ही रहता भाई है। साहब 39 रुपए किलो लिया था नया। जी जी। ठीक है, आज स्क्रैप में 55 रुपए किलो बेच सकता हूँ। बेच सकते हो? हाँ। तो कुछ नुकसान नहीं माने? मेरा कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, ईंट मैंने 6000 रुपए की ली है। जी ठीक है जी। जी।
उस टाइम 5600 रुपये की सोरी, जी। और आज के टाइम पे जो ना 7000 रुपये है, 1500 रुपये का, तो उसमें भी मेरा इम्प्रूवमेंट है। जी। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ इस फार्म की, ठीक है। जी। मैं मानता हूँ 1/4 में आपने अभी 1/4 शेड के अंदर आपने ये कर रखा है, ठीक है। आप चाहो तो पूरे में कड़कनाथ कर सकते हो, देसी कर सकते हो, तो आपने सिर्फ 500 के रखे हैं यहाँ पे। देखो ऐसा था कि पिछली बार जो है कि मेरी मार्केट अच्छी मुझ पर संभली नहीं थी। अच्छा। मैं आपको अपना एक कारण बताऊं, इस बार मेरी मार्केट हो गई है, और मार्केट होने के बाद में नेक्स्ट टाइम अगर आप आए, बिल्कुल आएंगे जी। ठीक है जी, वो 2000 आपको बर्ड मिलेंगे इसके अंदर नेक्स्ट ईयर। जी जी 100% जी। ये टोटल इसमें कड़कनाथ का और ब्लैक कोस्टल बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है, अच्छा, मान गए। बेनिफिट वाला। जी जी डबल एफ जी बिल्कुल भूल के भी मत लो, मेरे पास गलती से आ गया है जी, ठीक है जी। पर ये बात ही बोल दो कि ये उन भाइयों के लिए है जो अपना दम लगा के अपने दम पे मार्केटिंग कर लें। हाँ जी, ऐसा ना हो वो पाल लें और फिर बाद में आपको कोसे हमें कोसे ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, देखने वालों से और काम करने वालों से मैं ये बता रहा हूँ, अगर किसी की इच्छा है करने की, अगर उसके पास मार्केटिंग है तो करना, और नहीं तो नहीं करना, क्योंकि इसमें आपके पास मार्केटिंग नहीं है। ये फीड खाता है बहुत स्पीड से, और इसको चाहिए, ऐसा नहीं है कि आज नहीं खिलाया कल खिला दो, इसको रेगुलर फीड चाहिए। तो आप अपनी मार्केटिंग पहले संभालो, कम से स्टार्ट करो, तो अगर मार्केटिंग का पता लगाओ तो फिर उसको आगे ले जाओ। नहीं, अगर कम से कम 100 की बात करें, 50 की बात करें, हाँ, ठीक 50 है? की, तो आराम उसमें से हमें बहुत कुछ सीख जाएंगे हम। हाँ, सीख मार्केट जाएंगे। इसकी बीमारी देखो हर चीज पूछ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, 100 तो आपको कर देने चाहिए, क्योंकि 100 में भी अब तो मॉडलिटी होती है, तो 80 तो बचेंगे। हाँ। तो 80 में आप सीख जाओगे, कुछ बर्ड मुर्गे हुए, कुछ मुर्गी हुई, तो आपको पता लग जाएगा। ये तो जी जैसे नाम है देसी पोल्ट्री, देसी काम है ये। हाँ जी। इसके लिए इतनी स्किल्स की जरूरत नहीं आदमी को, करते करते सीख जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट है अपना ही रेट, कोई आईबी रेट नहीं खोलता, कोई स्काईलार्क रेट नहीं खोलता, अपना रेट। जहां आपने अपना रेट बना लिया, आप उसी टाइम से बेनिफिट में चले गए, बिल्कुल प्रॉफिट वहीं है आपका। जहां दूसरे का रेट खुलता है डेली के हिसाब से, वो आप जो ना ये समझो कि लॉस में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जी। जैसे आप 500 बर्ड पे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, और गर्मियां भी निकली हैं। हाँ जी। और ये मैं मानता हूँ 6-7 महीने का सीजन रहता है इसका। हाँ जी। जो मतलब एक लॉट होता है, उसमें क्या प्रॉफिट ले लिया आपने अभी 6 महीनों में? 6 महीने में देखो, मैं आपसे अभी बोला कि भाई मैं तो सोच रहा था कि यार नुकसान हो जाएगा आपके, इस बार करता हूँ तो छोड़ देता हूँ, पर आपके क्या है, इसमें जो मेरा 5 से 6 क्रेट आ रहा है, तो अगर उसमें मेरा एक 600 रुपये क्रेट कम से कम भी कर दूँ, तो उसका 3000 रुपये हो गया जी। 9000 रुपये बिल, 90,000 रुपये मंथली आपकी जिम में अंडों से, अंडे से। और जो आप 1200 का बेच रहे हो वो अलग है। आपका जो, हाँ, वो मीट का अलग है। और जो फीड है, फीड कॉस्ट कम से कम जो ना 35 से 40,000 रुपये, लेबर भी जो भी है हो गया, वो काट लो, 40-50,000 रुपये का नेट प्रॉफिट इसमें है, अगर मार्केटिंग है तो। जी जी, अगर कर लोगे, सक्षम हो आप तब, हाँ, है ना? मार्केटिंग है तो कर लोगे, नहीं तो जो ना कोई प्रॉफिट नहीं है, जी जी क्योंकि तुम्हारे पास है गया, एक कहाँ सप्लाई करोगे। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है। तो मैं मान सकता हूँ कि आप जैसे 6 महीने भी इसमें लगाओ तो एक अच्छा रिटर्न आपको, हाँ जी, मिल यहाँ पे जाएगा आ रहा है 100%। और अच्छा चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। तो भाइयों, भैया ने इतनी शानदार जानकारी दी आपको, और इनके कहने के जैसे आप समझ चुके होंगे कि आप अगर मार्केटिंग कर सकते हो तो इस बिजनेस में आओ, ठीक है। मार्केटिंग नहीं कर सकते तो आप कुछ और ट्राई करो। और जैसे कि भैया ने यहाँ पे अभी सिर्फ 500 बर्ड्स रखे हुए हैं, इन्होंने एक्सपीरियंस लिया और इस साल ये कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट में है, अच्छे प्रॉफिट में हाँ जी, हाँ जी, profit अगली बार हम इनके पास आएंगे, उन्होंने कहा 2000 बर्ड्स मेरे पास होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर भी हम इनके पास आएंगे और पूरा इनका एक और वीडियो शूट करके आपको दिखाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी, जानकारी मिली होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।